हेलो डॉक्टर्स। आज का बहुत ही बड़ा हॉट टॉपिक है पेपर लीक। नीट 2024 का भी पेपर लीक हुआ। एनफ एविडेंस है न्यूज़ और मीडिया के पास, और एनफ एविडेंस आई थिंक कि पुलिस के पास भी है। एज यूजुअल गवर्नमेंट एक कमेटी बनाएगी, वो कमेटी का रिपोर्ट सबमिट होगा, तब तक दूसरा रीनीट तीसरा रीनीट भी आ जाएगा। जो कुछ भी होना चाहिए मेरे समझ से एक टाइम बाउंड प्रोग्राम में होना चाहिए। जैसे हर साल एक नीट होता है, वैसे ही अगर कुछ भी होता है पेपर लीक या ये सब की घटना, तो रिजल्ट इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, अदरवाइज कहीं कुछ बात नहीं होनी चाहिए। मैं आपको लास्ट 20 to 25 ईयर के एक्सपीरियंसेस में ये शेयर करता हूँ कि जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, पेपर लीक होता है और फिर कुछ नहीं होता है। झूठ मूठ की कमेटी गटी बना दी जाती है। वो कमेटी का रिपोर्ट क्या होता है, लास्टली कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ मर्सी बेसिस पर छूट जाते हैं, और रिजल्ट जो पेपर लीक होने के बाद रिजल्ट जो होता है वो जीरो ही होता है। तो अब आप बोलेंगे कि आपको कैसे पता कि पेपर लीक होता है। मुझसे भी कोई क्वेश्चन कर सकता है कि कैसे। हाँ, मुझे 100% तो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है मेरे पास, लेकिन हम रिजल्ट्स को देख करके बता सकते हैं। सपोज कोई लड़का मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है और 4.5 साल के कोर्स को 13 साल में क्लियर कर रहा है। कोर्स कितने साल का है? MBBS 4.5 ईयर का कोर्स है, ठीक है, और उसने 13 साल लगा दिया क्लियर करने में, और हर साल फेल करा 4 बार। इट डज इंडिकेट कि दैट उसकी प्री MBBS क्वालिटी थी, वो ठीक नहीं थी। आप रिजल्ट उठा करके देख लीजिए यूनिवर्सिटीज के। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि 13.5 साल में पास करते हैं, कुछ पास ही नहीं कर पाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी मर्सी लगाकर उनको पास कर देती है। आजकल तो कुछ आवाजें उठ रही हैं, और आई थिंक कि एक एक नंबर, अगर कोई बोलता है कि 20 ही लोगों को तो पेपर मिला, 20 लोगों को भी पेपर मिला या 25 लोगों को पेपर मिला। आज के डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, व्हाट्सएप और ये सब चीज़ से पेपर कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं कि सिर्फ 20 लोगों को पेपर मिला और एक पार्टिकुलर जगह में ही सिर्फ पेपर लीक हुआ? ऐसा नहीं हो सकता है। प्लीज़ रेज योर वॉइस, अपने वॉइस को रेज करिए। जो भी स्टूडेंट अफेक्टेड है, गार्जियंस, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू रेज योर वॉइस, एटलीस्ट ट्वीट इट। अगर आप सही ये कर सकेंगे तो गवर्नमेंट विल अपॉइंट अ गुड अथॉरिटी। NTA का इसमें दोष है, इसमें और किसी का दोष नहीं है। कैसे पेपर लीक होता है? और इतने इतने तो हर साल कुछ ना कुछ चाहिए, आखिर पुलिस को भी तो कुछ चाहिए। सब कुछ ठीक ठाक ढंग से होते रहेगा तो फिर आपको पता चलेगा पुलिस क्या करेगी। ये चीज इंडिया में लास्ट मैंने जब से होश संभाला है और जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिए हैं, देखा है, उन सब में पेपर ऊपर लीक होना एक आम बात है। आम जनता क्या कर रही है? सफ़र कर रही है, और सफ़र करिए जब तक कि सिस्टम सही नहीं हो जाता है। हम लोग इन सब चीज़ों पर तो बात नहीं करते ज़्यादा, हम लोग ज़्यादातर बात करेंगे फिर इन सब। अगर सपोज करिए कि 20% स्टूडेंट का गलत स्टूडेंट्स का इन्फ्यूज़न हो गया, तो रेस्ट 20% स्टूडेंट्स में वो लोग प्राइवेट कॉलेज के तरफ चले जाएंगे एंड दे विल हैव टू पे द ह्यूज फीस, है ना। अगर 20% स्टूडेंट इस पेपर लीक के कारण इन्फ्यूज हो जाते हैं गलत, तो फिर होगा ना, PVT कॉलेज का डिमांड बढ़ जाएगा। दूर से सोचा करिए,
ठीक है, तो पेपर लीक होना कहीं से भी सही नहीं है। और अगर सिस्टम सही रहे, एक ही चीज है सिस्टम, तो सिस्टम का वीकनेस पेपर लीक। तो ये जो सिस्टम है, अभी तो देखिए ना आपको एनटीए और कितना रुलाता है, तरह तरह के काउंसलिंग पैटर्न निकालेगा, 5 बार 75 बार रोज 2 दिन बार आपका काउंसलिंग इंफॉर्मेशन चेंज कर देगा और बोलेगा ये करिए वो करिए। 2-2 लाख रुपए तो वैसे वसूले जाते हैं ना कि जिनका कुछ ये नहीं है। आप 5 स्टेट 4 स्टेट 5 स्टेट का काउंसलिंग कर दीजिएगा तो काउंसलिंग फी के नाम पर 2-2 लाख रुपया वसूल लिया जाएगा, और ठीक है वो पैसा रिटर्न होता है, लेकिन रिटर्न तो विदाउट इंटरेस्ट होता है ना। तो दीज आर द बर्निंग क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। आई थिंक कि स्टूडेंट्स, जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं मेडिकल रिलेटेड एग्जाम्स और मेडिकल एग्जाम्स का, उनके गार्जियंस को इन सब चीज़ों को रेस करना चाहिए। और यू शुड वेलकम द रिफॉर्म्स। अभी बहुत सारे रिफॉर्म ऑलरेडी आ गए हैं और आने वाले हैं। अगर आप जगे रहें तो रिफॉर्म्स आएंगे, ये लीक की घटनाएं बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी क्या है, सिस्टम को करेक्ट होना है। ठीक है, मैं वो जितना मेरा पहुंच है मैंने अपने अनुसार सब कुछ बातें सही कही है। मेरी बातों को आप फ्री टाइम में सुनिए, थोड़ा समझिए, ज़्यादा बड़ा बड़ा बात नहीं करते हैं। मेरे से चैट करिए, फ्री टाइम में मैं आपको आंसर करूँगा। ओके, थैंक यू सर।